तो डी ट्रिपल एस बी वालों, आपका स्वागत है इस वीडियो के अंदर। और स्वागत इसलिए है कि अब आपकी टाइपिंग एग्जाम लगने वाली है। सुना आपने, टाइपिंग एग्जाम होगी आपकी। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि टाइपिंग करे कैसे। तो आपकी इसी समस्या को दूर करने के लिए मैंने आज स्टार्ट कर रहा हूं डी ट्रिपल एस बी टाइपिंग सीरीज। अब इस टाइपिंग सीरीज का लाभ क्या होगा आपके लिए? लाभ यही होगा कि एग्जाम तक आपकी इंग्लिश में 35 WPM स्पीड आ जाएगी। ये मेरा वादा है। लेकिन कैसे आएगी, इसके लिए आपको संघर्ष करना पड़ेगा मेरे साथ में। मैं जो टारगेट आपको देता हूं वो टारगेट आपको पूरे करने होंगे, और जैसे मैं बोलता हूं वैसे वैसे आपको करना होगा। अगर आप ऐसे ऐसे करते हो जैसे मैं बोलता हूं तो आराम से हम क्वालिफाई कर लेंगे इस टाइपिंग को भी, ठीक है। और टाइपिंग में जरूरी बात ये है कि आपकी टाइपिंग होने वाली है ऑफलाइन। ऑफलाइन किस पे होगी? नोटपैड पे टाइपिंग होगी। बैक स्पेस आपके सारे अलाउ रहेंगे। हिंदी में चाहिए 30 WPM और अंग्रेजी में चाहिए आपको 35 WPM, ठीक है। बैक स्पेस आपके फुल अलाउ रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दिक्कत यह है कि आप ये सोच रहे होंगे कि सर ऑफलाइन जब टाइपिंग होगी तो हमको एक पेज दिया जाएगा। पेज मतलब कोई भी ऐसा पेज मान लीजिए, नॉर्मल 1-2 पेज मिलेंगे जिनको देख करके आपको टाइपिंग करनी होगी, ठीक है। अब ये जब पेज मिलेंगे तो हमको टाइपिंग कैसे स्टार्ट करना है, हम कैसे टाइपिंग करें? तो अभी आपको एक सॉफ्टवेयर पे टाइपिंग करनी है जिससे आपको ये अंदाजा हो सके कि हमारी स्पीड कितनी आ रही है, एक्यूरेसी कितनी आ रही है। साथ में आपको ये लगे कि हाँ मैं सही टाइपिंग कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ, तो वो रिकॉर्ड आपको साथ साथ में मेंटेन करना है। तो वो किससे होगा? किसी सॉफ्टवेयर से होगा। जैसे मान लो सॉफ्टवेयर के ऊपर आपकी अच्छी खासी स्पीड आ जाती है, मतलब 25+ आ जाती है, 30+ आ जाती है, फिर मैं आपको पेज से करवाने की ट्राई करूंगा, ठीक है। लेकिन पेज से अभी आपको नहीं करना। अगर आप एकदम फ्रेशर है, आप एकदम नए स्टूडेंट है जो कीबोर्ड पे टच भी नहीं कर रहे हैं, अगर आपको स्टार्टिंग टाइपिंग सीखनी है तो एकदम आप, मैं बता रहा हूं वैसे वैसे करो। पेज से टाइपिंग करेंगे लगभग 20 से 25 दिन बाद में। क्यों? क्योंकि अभी आप क्या करोगे, पेज से टाइपिंग करोगे तो गलतियां क्या हो रही हैं, हाथ से ही बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है, इन चीजों का पता आपको नहीं लग पाएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज की टाइपिंग सीरीज। लेकिन एक बात जरूर कहूंगा मैं आपसे, स्टार्ट तो मैं कर रहा हूं लेकिन इस वीडियो को आप प्रत्येक डी ट्रिपल एस बी वाले बच्चों के पास शेयर कर दो। ये आपके हाथ में होना चाहिए। कर दो शेयर। मैं स्टार्ट कर रहा हूं आज की टाइपिंग, ठीक है। सभी टाइपिंग सीरीजों की तरफ फिर बताना चाहूंगा मैं आपको कि बैठना कैसे। बैठना एकदम सीधा है, एक स्टूल ले लेनी है आपको ऐसे, क्योंकि एग्जाम जो हो होगा उसमें भी आपको एक स्टूल मिलेगी, ऐसे ही आपको बैठने की पोजीशन मिलेगी। इतना ही ऊंचाई पे आपको जो भी मॉनिटर होगा वो मिलेगा, और इतनी ऊंचाई पे आपको कीबोर्ड मिलेगा, ठीक है। कीबोर्ड ऐसे सामने होना चाहिए, ठीक है। अब आपका सवाल ये भी होगा सर कीबोर्ड कौन सा ले? तो कीबोर्ड में देखो ऐसा लेआउट ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेआउट सभी एग्जाम में काम करता है। और फिर आपको एग्जाम तक 2 से 3 या 4-5 कीबोर्डों पे आपको ट्राई करना है, प्रैक्टिस करना है, ठीक है। अब दूसरी बात यह है कि सर हम कोई सेंटर ज्वाइन करें क्या? आपका ये भी सवाल होगा कि आपसे हम टाइपिंग सीख तो रहे लेकिन कोई सेंटर ज्वाइन करें क्या? तो मैं एक बात कहना चाहूंगा, अगर आपके पास में मॉनिटर है, लैपटॉप है, कीबोर्ड है, ठीक है, तो आप घर बैठे टाइपिंग सीख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप घर बैठे जो बता रहा हूं टाइम, उस हिसाब से आप टाइपिंग करते रहिएगा, टारगेट पूरे करते रहिएगा। 1 महीने के अंदर अच्छी खासी स्पीड अर्जित कर लेंगे हम, और क्वालिफाई हो जाएंगे आराम से, ठीक है, अगर आप मेरा टारगेट फॉलो करते हैं तो। देखो अब सबसे पहले बैठने बता दिया मैंने, स्टूल कैसे होना चाहिए, और साथ में आपके कीबोर्ड एकदम सामने होना चाहिए। ऐसे ऐसे आपके मॉनिटर होना चाहिए। मॉनिटर इतनी ऊंचाई पे होना चाहिए, ज्यादा ऊंचाई पे मत रखना, ज्यादा नीचाई पे मत रखना, मतलब सामने होना चाहिए एकदम आंखों के, नजरों के सामने, ठीक है। अब क्या करना है दोस्तों, बैठना ऐसे। अब जो मैं टाइपिंग जो करवा रहा हूं दोस्तों, देखो आपके पास जो भी सॉफ्टवेयर है अच्छा होगा मुझे पता है, लेकिन मैं यहाँ पे करवा रहा हूँ सोनमा टाइपिंग एक्सपर्ट में। इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि एकदम फ्री है और हर कोई बच्चा इसको डाउनलोड कर सकता है आराम से, ठीक है। और एकदम एग्जाम मॉल की तरह हम टाइपिंग कर सकते हैं इसके अंदर, और साथ में सारी चीजें हैं इसके अंदर जो मैं बताऊंगा आपको। तो मैं इसी पे करा रहा हूँ क्योंकि ज्यादातर बच्चे ये बोलेंगे सर पे क्यों करें, हम पे नहीं करेंगे, अभी पे नहीं कर सकते। तो फ्री है भाई, एकदम कोई दिक्कत नहीं है, आराम से डाउनलोड कर लो, गूगल से या क्रोम से कहीं से डाउनलोड कर लो। सोनमा टाइपिंग एक्सपर्ट लिखो उसके ऊपर और आराम से डाउनलोड कर लो। अगर आपके पास कोई और सॉफ्टवेयर है तो आप, मैं बता रहा हूं वैसे वैसे टाइपिंग करते जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रहा इसका, ठीक है। अब देखो आप यहाँ पे जाएंगे दोस्तों, और यहाँ पे हम इंग्लिश पे क्लिक कर लेते हैं। अगर आपको हिंदी की सीखनी है तो हिंदी की बता देना, मैं हिंदी की चालू कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैं यहाँ पे इंग्लिश की टाइपिंग करवा रहा हूँ आपसे, और यहाँ पे आपका नाम लिख सकते हो आराम से, ठीक है। और यहाँ से हम लॉगिन कर लेंगे इसको। लॉगिन करने के बाद में यहाँ पे जब आप देखोगे सामने, तो आपके सामने लिखा मिलेगा आपको यहाँ पे होम रो प्रैक्टिस, जिसका नाम है ASDF एंड सेमीकोलन LKJ। आज हम इसको ही प्रैक्टिस करेंगे। अब एक और बात, अगर आप एकदम जीरो सीख रहे हैं तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि भाई ये होम रो क्या होती है, लोअर रो क्या होती है। तो देखिए ये कीबोर्ड है दोस्तों आपका, और एक कीबोर्ड के ऊपर यहाँ पे दोस्तों 3 रो होती है। पहली रो जो होती है वो होती है अपर रो, जिसको हम बोलते हैं QWERT, ये अपर रो होती है। दूसरी नंबर की होती है इसे हम होम रो बोलते हैं,
जिसमें ASDF लिखा होता है, ठीक है, और यहाँ पे सेमीकोलन LKJ होता है। इसे हम होम रो भी बोलते हैं, कई लोग इसको मिडल रो भी बोलते हैं। एक होती है लोअर रो ZXCV वाली, इसे हम लोअर रो बोलते हैं, अंतिम रो बोलते हैं। इन 3 रो का सारा खेल है दोस्तों। अगर 3 रो के अंदर आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाती है तो आराम से आपकी स्पीड बन जाएगी, आराम से आप क्वालिफाई कर लोगे। लेकिन बात यही है, तीनों के ऊपर आपका हाथ सही से बैठना चाहिए। और बैठाएगा कौन? मैं। और मैं कब बैठाऊंगा? जब आप चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे और साथ में मुझे फॉलो करते रहोगे, जैसे मैं बता रहा हूं वैसे वैसे। अगर आपको मेरे ऊपर बिलीव है तो आज से ही टाइपिंग स्टार्ट कर दीजिए सीखना, ठीक है। देखो आप, तो आज हम बात करेंगे दोस्तों यहाँ पे, और यहाँ पे हम देखो मैं होम रो सिखा रहा हूं आज आपको, फिर हाथ कैसे रखना वो बताऊंगा। लेकिन उससे पहले ड्यूरेशन सेट करेंगे दोस्तों हम 3 मिनट की। 3 मिनट मैंने यहाँ पे स्टार्ट कर लिया, इसका स्टार्ट कर देते हैं। सामने लिखा मिलेगा आपको ASDF, है ना, सेमीकोलन LKJ, ठीक है, ओके। ये जो टाइपिंग सीरीज है DSSS की, ये NTPC और BSF SCM से थोड़ा डिफरेंट है। कैसे डिफरेंट है? क्योंकि उन दोनों टाइपिंग सीरीज में बैक स्पेस आपका ऑन नहीं रहेगा, ऑफ रहेगा, लेकिन इसमें आपका बैक स्पेस ऑन रहेगा, ठीक है। अब देखो आपको लिखना है दोस्तों ASDF और यहां से सेमीकोलन LKJ, मतलब ये टाइप करना है। और आपकी निगाह जो होनी चाहिए दोस्तों यहाँ पे ASDF पे होनी चाहिए, क्योंकि ब्लू अक्षर है और इसी को टाइप करना है। और यहाँ पे आपको एक लेटर आराम से पढ़ते जाना है, ASDF। और ये जो अंडरलाइन वाली है ना, इस पे ध्यान देना है आपको, मतलब पूरा फोकस आपका यहाँ होना चाहिए, नीचे नहीं देखना कहीं भी, यही ध्यान रखो, नीचे मत देखो, ठीक है। अब कीबोर्ड पे उंगली कैसे बैठानी है आपको, देखो यहां से आपकी जो होम रो है ना ASDF वाली, यहां पे आपको हाथ रखना है ऐसे कैसे, जैसे आपने कीबोर्ड रख दिया ऐसे कैसे, और यहां से ASDF 4 उंगली यहाँ पे सेट कर लो आराम से। इधर से देखो इस सेमीकोलन का जो ये वाला की है ना, इस पे हाथ रखोगे, मतलब उंगली रखोगे छोटी वाली, फिर LKJ ऐसे, और G और H बीच में रहेगा दोस्तों, ठीक है। इनको बीच में रहने दो ऐसे कैसे, अंगूठे आपके रहेंगे स्पेस बार के ऐसे ऊपर, ठीक है। और जो पोजीशन रहेगी हाथ की ऐसे रहेगी, थोड़ा दूर से बता दो एक बार, ये देखो ये पोजीशन रखना, ओके। अब टाइप कैसे करना है इसको, देखो टाइप करने की पोजीशन है। अब जैसे मान लो कैसे करनी है आपको टाइप, अब यहाँ पे आपको ASDF लिखना है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको टाइप करने के लिए क्या करना पड़ेगा दोस्तों, यहां से ऐसे थोड़ी उंगली उठाओ, यहां से हल्की सी उंगली उठाओगे, A टाइप कर दिया, फिर S, फिर D और फिर F। देखो सामने लिखा खा गया ASDF। तो यहां से आपको उंगली हल्की हल्की उठानी है, जैसे कि एक के लिए इतनी उठा लो, बाकी 3 उंगली पे कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, बस ये उठे वापस नीचे, ये उठे वापस नीचे, ये उठे वापस नीचे, ये उठे वापस नीचे, मतलब पूरी फीलिंग आनी चाहिए। उसके बाद आप यहाँ पे स्पेस बार प्रेस कर दो एक बार, फिर यहां से सेमीकोलन, एक थोड़ी उंगली उठाओ ऊपर, सेमीकोलन, फिर L K और J, और फिर स्पेस दबा दो यहां से ऐसे। तो ऐसे आप टाइप करते जाओगे, जैसे जैसे आप टाइप करते जाओगे वैसे वैसे ये धुंधले हो जाएंगे ऐसे, और ये थोड़ा सा आपको अलग ही दिखेगा, मतलब ब्लू में दिखेगा हल्का सा, और अंडरलाइन दिखी मिलेगी। तो आपकी निगाह यहाँ होनी चाहिए, ये नहीं कि आप पूरा भटक रहे हो, यहाँ पे भटकना नहीं है, ध्यान यहाँ पे रखना है, ठीक है। अब टाइपिंग का एक रूल और है दोस्तों, अगर आपका पूरा प्रॉपर ध्यान रहता है तो ये आपसे टाइपिंग हो पाएगी। कई लोग क्या करते हैं, टाइपिंग करते रहे होते हैं, लेकिन वो ध्यान इधर उधर भटकता रहता है, मतलब कुछ भी सोचते रहते हैं। तो सोचना कुछ नहीं है, बस आपको ये पढ़ना है आराम से, और मेरे ऊपर बिलीव रखना है, और आराम से टाइपिंग करते रहना है, ठीक है। तो उम्मीद है आप सभी को समझ में आ गया होगा, ठीक है। और ये टाइपिंग सीरीज चलेगी दोस्तों एग्जाम तक इस टाइपिंग सीरीज का लक्ष्य रहेगा 40+ स्पीड का, क्योंकि अंग्रेजी में आपको 35+ चाहिए, मतलब 35 की चाहिए, लेकिन मैं रखूंगा दोस्तों 40+ का टारगेट, क्योंकि 5 की स्पीड में एक्स्ट्रा लेके चलेगी, जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो वहां पे, ठीक है। सारे एग्जाम मॉल क्रिएट करेंगे हम, ठीक है, जैसे जो भी मॉल रहेगा, कितनी आवाज आती है, सब कुछ बताऊंगा मैं इस टाइपिंग सीरीज के अंदर, लेकिन वक्त आने पर। तब तक आप आराम से टाइपिंग करते रहो, जो टारगेट दे रहा हूं वो करते रहो। अब बोलोगे आप टारगेट क्या रहेगा दोस्तों इसमें, टारगेट दोस्तों रहेगा इसमें मुझे चाहिए 15+ स्पीड, बस 15+, 15 से 20 की लाओ। कई लोग इसमें 30 के लिए आते हैं, नहीं इतनी नहीं चाहिए, 15 से 20 की स्पीड ले आओ, और साथ में आपकी एक्यूरेसी रहनी चाहिए 100 की। कितनी दोस्तों, 100 की एक्यूरेसी रहनी चाहिए। और इस सेट को कम से कम 5-10 पर कर लो आराम से, 3-3 मिनट का लगा के। ड्यूरेशन 3 मिनट का इसलिए लगा रहा हूं कि आप थकोगे नहीं ज्यादा, और आराम से टारगेट आपके अच्छी होते रहेंगे, ठीक है। तो कौन कौन ऐसा शख्स है जो मुझे टारगेट भेजेगा। अब बोलोगे टारगेट कहाँ भेजना है, टारगेट भेजना है इंस्टाग्राम अकाउंट है मेरा दोसा कंप्यूटर वाला, वहां पे आप भेज दीजिएगा, मैं 1-2 दिन में चेक कर लूंगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। और हाँ, सारी अपडेट अगर पानी है आपको टाइपिंग सीरीज की, तो मेरा टेलीग्राम चैनल है दोसा कंप्यूटर वाला, और मेरा व्हाट्सएप चैनल भी दोसा कंप्यूटर वाला है, ज्वाइन कर लो, लिंक मिल जाएगा आपको कमेंट बॉक्स के अंदर, ठीक है। और डोंट वरी रहिएगा, कोई टेंशन मत लो, आराम से मैं करवा दूंगा टाइपिंग आपकी, लेकिन करवाऊंगा कब, जब मेरे अकॉर्डिंग आप फॉलो करोगे,
ठीक है, तो आप जो मैं सिटिंग अरेंजमेंट बता रहा हूं ना वैसा कर लीजिए आप आराम से। तो जैसा मैंने सिटिंग अरेंजमेंट आपको बताया वैसे वैसे आप फॉलो कीजिए सब चीजों को। बैठना कैसे है, एकदम कमर एकदम सीधी रखनी है, सब कुछ आपको सामने देखना है, नीचे यहाँ पे नहीं देखना है, यहीं पे देख के टाइपिंग करनी है, उंगली कैसे कैसे उठानी है, सब कुछ बता दिया मैंने दोस्तों। तो आप इसी को फॉलो करो और आज ही मुझे रिजल्ट सेंड करो। और एक बात, इस वीडियो को प्रत्येक बच्चे के पास भेज दो जिनकी टाइपिंग एग्जाम है, यह आपके हाथ में होना चाहिए। ठीक है, मुझे इसमें व्यूज भी चाहिए और तभी मुझे मोटिवेट मिलेगा। अगर आप 150 लोग देखोगे तो फिर मुझे मोटिवेट कहां से मिलेगा कि यार इतने से लड़के देख रहे हैं, क्या बनाया टाइपिंग सीरीज। ठीक है, तो सभी के पास शेयर कर दो जिससे सभी का बेनिफिट हो। मुझे चाहिए सिलेक्शन दोस्तों आपका, और सिलेक्शन आप दोगे। ठीक है, तो दीजिए सिलेक्शन। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक और इस टारगेट को जल्दी से करके भेजिए मेरे पास में। धन्यवाद।